हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न मंदिरों में से अन्नपूर्णा शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो इनमें बताना है कि कौन सा मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है और यह आपके किस जनपद में है। तो यह चंपावत जनपद में है। यह आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि पूर्णागिरि मंदिर किस जनपद में है, तो यह आपके चंपावत में है। यह आपको ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि इस स्थान पर माँ सती के यहाँ पे नाभि अंग गिरा था, जिससे यहाँ पे क्या है पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पूर्णागिरि मंदिर चंपावत में है। तो बिल्कुल सही। अभी हमने देखा जो पूर्णागिरि मंदिर कहाँ है, यह आपके चंपावत में है। और किस शिखर पर है, तो यह अन्नपूर्णा शिखर पर। पूर्णागिरि मंदिर में माँ सती के नाभि अंग गिरा था। तो बिल्कुल सही। यहाँ पे माँ सती का यहाँ पे नाभि अंग गिरा था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ, ये वह भी दोनों। तो दोनों कथन यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से कौन सा मंदिर बनवाया था। तो चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से कौन सा मंदिर बनवाया था। तो ये बनाया था बालेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और किस जनपद में है बालेश्वर मंदिर, तो यह भी आपके चंपावत जनपद में है। देखो चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनाया था और इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ यहाँ पे कटवा दिए थे ताकि ऐसा मंदिर दोबारा ना बना सके। लेकिन क्या होता है, जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं के घमंड तोड़ने के लिए अपनी बेटी कस्तूरी की सहायता से एक हथियार नौला का निर्माण करवाया था चंपावत में। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि एक हथियार नौला कहाँ है, तो एक हथियार नौला भी आपके चंपावत में। इसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए अपनी बेटी की सहायता से बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। एक मिलता जुलता मंदिर है, एक हथियार जो नौला है आपके चंपावत में है और एक हथियार देवाल आपके पिथौरागढ़ में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो बालेश्वर मंदिर आपके चंपावत जनपद में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और जो बालेश्वर मंदिर है यह किस भगवान को समर्पित है, तो यह शिव भगवान को समर्पित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंपावत जिले में स्थित निम्न मंदिरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ब्यानधुरा एड़ी देवता मंदिर, इसे लोक देवताओं का विधानसभा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। ब्यानधुरा एड़ी जो देवता मंदिर है इसे लोक देवताओं का विधानसभा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। खेती खान सूर्य मंदिर 11वीं सदी में निर्मित है। तो बिल्कुल सही है। जो खेती खान सूर्य मंदिर है ये आपके चंपावत जनपद में है और यह 11वीं सदी में निर्मित है। ये भी बिल्कुल सही है। एड़ी फटक शिला मंदिर, यहाँ हरे रंग का शिवलिंग है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। मानेश्वर मंदिर, यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिवलिंग पाया गया है। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। जो मानेश्वर मंदिर यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पे नहीं पाया गया है। ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखी, यहाँ पे क्या है सबसे बड़ा शिवलिंग पाया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गलत है। बाकी आपके सभी सही हैं। और ये जो सभी मंदिर है आपके कहाँ है, ये आपके चंपावत में है। तो डी वाला कथन यहाँ पे क्या सही नहीं है। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उद्यान चंद ने किस चंद राजा के पापों का प्रायश्चित करने हेतु बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद के पापों का प्रायश्चित करने हेतु बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था उद्यान चंद ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर के निकट सीतावनी एवं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी गर्जिया देवी।
गर्जिया देवी मंदिर किस जनपद में है? तो आपके नैनीताल जनपद में है और इसी मंदिर के निकट महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंपावत जिले में स्थित निम्न मंदिरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, झूठा मंदिर। तो झूठा मंदिर पूर्णागिरि मार्ग में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। जो झूठा मंदिर है ये आपके पूर्णागिरि मार्ग पर स्थित है, बिल्कुल सही है। मानेश्वर मंदिर, युधिष्ठिर ने यहाँ तीर मारकर पानी निकाला, तो बिल्कुल सही। जो मानेश्वर मंदिर है, कहा जाता है कि यहाँ पर युधिष्ठिर ने तीर मारकर पानी निकाला था, ये कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भीमशिला वराही देवी मंदिर के उत्तर में है, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो भीमशिला कहाँ है? ये आपके केदारनाथ में है, तो यहाँ पे चंपावत जिले के बारे में यहाँ पे बताना, तो ये वाले यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। पंचमुखी महादेव मंदिर टनकपुर में स्थित है, तो ये वाला कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी इसके यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताना था कि कौन से यहाँ पे सही नहीं है, तो सी वाले यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कैंची धाम। देखो नीम करौली बाबा का जो कैंची धाम है ये तो आपके नैनीताल जनपद में है, और गर्जिया देवी मंदिर भी कहाँ है? ये भी आपके नैनीताल में है। अभी मैंने आपको बताया जो गर्जिया देवी है कहाँ है? नैनीताल में। और नैना देवी मंदिर भी आपके नैनीताल में, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ सभी। ये सभी आपके कहाँ है? नैनीताल में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कैंची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो नीम करौली बाबा का कैंची धाम है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये है हनुमान को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, हनुमान जी को समर्पित है कैंची धाम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल जिले के निम्न स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, नैना झील। तो नैना झील पार्वती की आंख यहाँ गिरी थी, तो देखो कहा जाता है कि पार्वती माँ की आंख यहाँ पर यानी उनकी नैन यहाँ पे गिरी थी, जिससे यहाँ पे झील का निर्माण हुआ था, तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। काला ढूंगी आपके नैनीताल जिम कॉर्बेट संग्रहालय, ये भी बिल्कुल सही है। कैंची धाम यहाँ पर 15 जून को भंडारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सभी सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि क्या सही नहीं, तो सही यहाँ पे क्या सभी तो यहाँ पे सही हैं, तो डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या है? तो नीम करौली बाबा का जो वास्तविक नाम है यह है लक्ष्मी नारायण शर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो सभी प्रश्न यहाँ पे लगभग यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष बाबा नीम करौली कैंची धाम आए थे? तो वर्ष 1962 में नीम करौली बाबा कैंची धाम आए थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 15 जून 1964 को कैंची धाम में किस देवता की मूर्ति स्थापित की गई? तो देखो वर्ष 1962 में तो नीम करौली बाबा कैंची धाम में आते हैं, और 15 जून 1964 को उन्होंने कैंची धाम में हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल जनपद में स्थित प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था श्री मोतीराम शाह ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित कलियासोड़ में कौन सा मंदिर स्थित है? तो श्रीनगर से कुछ दूरी पर ही स्थित यहाँ पे कलियासोड़ में कौन सा मंदिर है? तो ये है यहाँ पे धारी देवी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तीर्थ यात्रियों की रक्षक धारी माँ किस रूप में पूजी जाती है? तो तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है माँ धारी को, और इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? तो इन्हें पूजा जाता है काली माँ के रूप में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
कमलेश्वर शिव मंदिर के संदर्भ में सही विकल्प है। तो यहाँ पे कमलेश्वर शिव मंदिर के संदर्भ में यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे बताना है। यह पौड़ी श्रीनगर में है। तो बिल्कुल सही, जो कमलेश्वर शिव मंदिर है आपके पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में, बिल्कुल सही है। भगवान राम ने यहाँ पे 1000 कमलों से पूजा करी थी। तो कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पे 1000 कमल पुष्पों से यहाँ पे शिव भगवान की पूजा करी थी। ये बिल्कुल सही है। और बैकुंठ चतुर्दशी मेला यहाँ पर लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही यहाँ पे क्या है, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे क्या है, सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चंबा, यहाँ पर मार्गों का संगम। तो देखो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट यहाँ पे हो रखा है, बूढ़ा केदार यहाँ पे प्राचीन मंदिर के यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानस पुत्री एवं नाग कन्या के रूप में किस देवी को जाना जाता है। तो मानस पुत्री एवं नाग कन्या के रूप में जाना जाता है मनसा देवी को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर में अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मनसा देवी में ही अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सिद्ध पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर होगा कौन सा सिद्ध यहाँ पे पुत्रदाता के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। देखो उत्तराखंड में यहाँ पे 4 सिद्ध हैं, कालू सिद्ध होगा, मांडू सिद्ध होगा, माणक सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध। ये चारों सिद्ध आपके देहरादून में है। और इनमें से जो आपका जो कालू सिद्ध है ये पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस सिद्ध में अप्रैल के अंतिम रविवार को मेला लगता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी लक्ष्मण सिद्ध में अप्रैल के अंतिम रविवार को यहाँ पे मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हर की पैड़ी के समीप कौन सा मंदिर स्थित है। तो हर की पैड़ी के समीप कौन सा मंदिर है, तो यह है माया देवी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई बृहदहरि की याद में करवाया था। और हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो ये कराया था अकबर के सेनापति मानसिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देवीधुरा में वराही देवी का मंदिर किस शैली में बना है। तो देखो देवीधुरा चंपावत में जो वराही देवी का मंदिर है ये किस शैली में बना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी वल्लभी प्रसाद शैली में इसका निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर किस शैली में बना है। तो देखो जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है यह है जागेश्वर मंदिर समूह। और जागेश्वर मंदिर समूह का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वह है मृत्युंजय मंदिर। तो यहाँ पे बताना है जो मृत्युंजय मंदिर है यह किस शैली में बना है। तो ये बना है छत्र रेखा शिखर शैली में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर है, तो यह जटागंगा नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, लाखा मंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर मूर्तियों का भंडार है, बिल्कुल सही है। यह हरिद्वार जिले में, ये वाले यहाँ पे गलत हो जाए, हरिद्वार में नहीं बल्कि आपके लाखा मंडल क्या आता है, देहरादून के अंतर्गत आता है। और यहाँ शिवलिंग पर पानी डालने पर प्रतिबिंब यहाँ पे देखा जा सकता है। और यह उत्तराखंड शैली में बना है, ये भी यहाँ पे सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे हो रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो लाखा मंडल है यहाँ पे मूर्तियों का भंडार है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। और जो यहाँ पे एक शिवलिंग है यहाँ पे क्या होता है, पानी डालने पर यहाँ पे
अपना प्रतिबिंब यहाँ पे देख सकते हैं। और जो लाखा मंडल है यह उत्तराखंड शैली में बना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, टपकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर आपके देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो लाखा मंडल जो है यह यमुना एवं रिखनार नदी के संगम पर है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखा मंडल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे फिर से हो रखा है कि लाखा मंडल कहाँ स्थित है। यहाँ पे होगा कि लाखा मंडल किस नदी के तट पर है। अभी हमने जो देखा ये था यमुना एवं रिखनार नदी के, ठीक है, और कहाँ है? आपके देहरादून के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे है लाखा मंडल महाभारत काल का लाक्षागृह, 2 रंग के यहाँ पे शिवलिंग है, जौनसार बाबर क्षेत्र में उपयुक्त सभी। तो इसका जो यहाँ पे होगा, देखो ये प्रश्न ऐसा यहाँ पे होगा जो आपका लाखा मंडल के बारे में यहाँ पे बताने के कौन सा कथन यहाँ पे क्या है आपका सही है। तो जो आपका क्या है, महाभारत का जो लाक्षागृह या लाखा मंडल में है, तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और लाखा मंडल में यहाँ पे 2 रंग के यहाँ पे शिवलिंग है, और लाखा मंडल जो है देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में आता है, ऐसे यहाँ पे प्रश्न होगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करें। तो एक तरफ यहाँ पे मंदिर है और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या जनपद है। भारत माता मंदिर, तो भारत माता मंदिर कहाँ है? ये आपके हरिद्वार जनपद में, इसका तो यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा। सुरकंडा देवी, तो सुरकंडा देवी कहाँ है? आपके टिहरी में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और बाणासुर गढ़ आपके कहाँ है? तो बाणासुर गढ़ आपके रुद्रप्रयाग में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और धारी देवी आपके श्रीनगर पौड़ी में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है? यह है आपके ऑप्शन ए में 1 3 2 4। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।